श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में उमड़ रही दर्शकों की भीड़। आचार्य बसंत शास्त्री जी ने कहा, यज्ञ से मानसिक शांति के साथ समृद्धि बढ़ती है। जयनगर प्रखंड के योगिया टीला में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ में दर्शकों की भारी भीड़ रही है। ज्ञात हो कि मुख्य पुजारी दिलीप पंडित के सौजन्य से चल रहे श्रीमद् भागवत यज्ञ में प्रथम दिन की कथा में अगल बगल के दर्जनों गांव के श्रोता व अमृतमय प्रवचन का मधुर रसपान किया। इस यज्ञ में ग्रामीणों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। आचार्य बसंत शास्त्री जी महाराज ने यज्ञ के विषय में बताते हुए कहा कि यज्ञ करने से मानसिक शांति के साथ संपन्नता बढ़ता है, यश और कृति बढ़ती है तथा बुरे कर्मों का नाश होता है। यज्ञ की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ का होना अनिवार्य है। वैदिक विष्णुकांत पांडे जी तथा विवेक पांडे के द्वारा मंत्रोच्चारण से गुंजयमान हो रहा है। मुख्य पुजारी ने जानकारी दिया कि 9 दिवसीय यज्ञ, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा से लेकर श्री राम कथा तक का अमृतमय प्रवचन किया जा रहा है। कहा गया है, भक्त के बस में भगवान होते हैं और जब जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, ईश्वर का अवतार होता है। प्रवचन के दौरान त्रिमकेश्वर जी महाराज ने कहा कि यह संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है तथा मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। यज्ञ को सफल बनाने में वासुदेव यादव, विजय यादव, रामेश्वर यादव, श्याम सुंदर यादव, मुकेश यादव सहित कई श्रद्धालु लगे हुए हैं। और आज भी हमारा क्षेत्र में बहुत ऐसे जगह पर यज्ञ नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों ने सनातन धर्म से पीछे हैं। इसलिए जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी सनातन धर्म के माध्यम से हम आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय आचार्य यज्ञाचार्य बसंत शास्त्री जी संपूर्ण क्षेत्रवासी, ग्रामवासी एवं संपूर्ण जिला झारखंड प्रदेश या अन्य प्रदेशों को संदेश देना चाहेंगे कि यज्ञ की महिमा वर्णन कौन कर सके शालिग्राम। यज्ञ की महिमा वर्णन कौन कर सके शालिग्राम। यज्ञ तो साक्षात शालिग्राम है। यज्ञ साक्षात शालिग्राम है श्रीमान जी। और उस क्षेत्र में मुझे पहुंचना है जहां सनातन धर्म विलुप्त हो रहा है। उस जगह पर भी आपके राष्ट्रीय आचार्य बसंत शास्त्री जी विशेष कामना लेकर के मैंने वहाँ भी पहुँचूँगा, इस यज्ञ की महिमा को बताने के लिए। यज्ञ महान है। यज्ञ करने से हमें शांति मिलती है, प्राणियों में शुद्धता आता है और उनके अंदर जो प्राणी के अंदर रावणत्व पल रहा है और कंसत्व पल रहा है, कंस पल रहा है, पाखंडी पल रहा है, वह यज्ञ के माध्यम से उनकी सर्वनाश होती है। इसलिए हम लोगों ने यज्ञ करते हैं कि संपूर्ण पब्लिसिटी, ग्रामवासी, जितने भी हमारे सनातन धर्म स्वावलंबी जो आज भटक रहे हैं निश्चय पथ पर से, हमारी सनातन धर्म जो बनी हुई है उनसे भटक रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने महायज्ञ की ग्राम में जा कर के आयोजन करते हैं और उनके अंदर भक्ति उपजाते हैं, उनको प्रेरणा करते हैं कि मेरे राम कौन थे, मेरे कृष्ण कौन थे। तुमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो हम जैसे सद्गुरुओं संतों की वजह से यज्ञ आयोजन करके हम लोगों ने उनके तक इनकी महिमा पहुंचाते हैं, ताकि मेरी सत्य और सनातन जीवित रहे, मेरे राम, मेरे कृष्ण की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। राधे राधे श्याम जी। राधे राधे। आज यज्ञ का चौथा दिवस है और आप 5वां दिवस है और इतने बड़े महान यज्ञ का आप उठाए हुए हैं बीड़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली? मुझे ऐसा प्रेरणा मिला कि कई एक लोग ज़िंदगी में ऐसा कर्म करते हैं कि पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और कोई कर्म करते हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो हम पूरी ज़िंदगी जब से हमने अपने पाँव पे खड़ा होना सीखा है, तब से माँ भगवती जगदम्बा प्रारंभा राजराजेश्वरी बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरी ये भाव बनी कि हम अगर एक एक रुपया करके हम रोज़ जमा करेंगे तो हमारे आज तक 47 उम्र में जो पैसा हमने आज तक कोई गलत कर्म में खर्चा किया होता, गुटखा पान खाने में किया होता, वो पैसा हमने ये जग में लगाया। ये हमारा भाव है। और हमने एक बार भागवत कथा मुंबई में करा चुका हूँ, ये दूसरा भागवत कथा माँ भगवती कृपा से यहाँ है। तो ये हमारा भाव था कि हम एक बार वहाँ कमाए कर्म भूमि में और एक बार हम यहाँ जन्म भूमि में कराना चाहे। यही हमारा भाव था, यही हमारा भाव था। बसंत बाबा जी, गुरु महाराज और हमारे यज्ञकर्ता दिलीप पंडित जी, मैं उन महान भावों को प्रेम प्रणाम करता हूँ। यह यज्ञ
कोई साधारण खेल नहीं है। बहुत से गांवों में यज्ञ होता है, लोग लगे रहते हैं महीनों 2 महीनों। ये अपेक्षा थी, हमें एक कामना किया करता था कि अपने गांव में भी एक यज्ञ हो, परंतु गांव की इस दुर्दशा को देखकर मन अफसोस करता रह जाता था। मगर भगवान विष्णु, शिव और जितने देवती देवताएं हैं, भगवान एक भक्त को भेजा और कहा कि आप धैर्य रहो, इस जोगियाटिल की भूमि पर यज्ञ होगा और ऐसा यज्ञ होगा जो शानदार होगा, भक्ति भाव से होगा। तो कलेजा मेरा खासकर अपना आत्मा विह्वल हो गया, और विह्वल हो गया तो मैंने इनको कहा कि यथाशक्ति शरीर से जितना मेरे परिवारों का और गांव वासियों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप शारीरिक और मानसिक दोनों बात करें और इस जग में सम्मिलित हों, ताकि हमारे बाल बच्चे जो भटक रहे हैं इधर उधर, तो कम से कम अपने बच्चों को, अपने माता पिता उनको ये संदेश दे इस माध्यम से कि भक्ति क्या होती है, और भक्ति है तो शक्ति है, दोनों निहित है। तो ये ग्राम की कृपा से, ये दिलीप बाबू की कृपा से। जयनगर से संवाददाता पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट।